महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन गई है। 5 दिसंबर की शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले वे राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। फडणवीस के बाद एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। तीनों को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में 3 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सबकी निगाहें एकनाथ शिंदे पर टिकी हुई थी। बीजेपी के बड़े मान मनोबल के बाद वे सीएम की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस को देने को तैयार हुए। समझा गया कि बड़े बेमन से उन्होंने सीएम की कुर्सी फडणवीस को दी है, लेकिन अब उनकी नाराजगी खत्म हो गई है। लेकिन राज्यपाल को सरकार में शामिल होने का समर्थन पत्र देकर लौटने के बाद भी एकनाथ शिंदे ने इस बात पर सस्पेंस बनाकर रखा कि वे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। कल सुबह से ही खबरें आने लगी कि शिंदे शपथ नहीं लेना चाहते हैं, जिसके बाद उनके विधायक शिंदे के सरकारी आवास पर उन्हें मनाने पहुंचे। दोपहर तक असमंजस की स्थिति बनी रही और शिवसेना के विधायक और वरिष्ठ नेता उन्हें मनाने की कोशिश में लगे रहे। शपथ ग्रहण समारोह से 3 घंटे पहले उनके शपथ लेने को तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी और शिंदे के उप मुख्यमंत्री बनने पर अनिश्चितता बनी हुई थी। 5 दिसंबर की सुबह तक शिंदे की तरफ से कोई पत्र न मिलने पर बीजेपी खेमे में तनाव था। किसी तरह शिंदे को मनाया गया और वे शपथ लेने पहुंचे, लेकिन यहाँ उनका चेहरा उतरा हुआ नजर आया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होने पर एक तरफ जहां फडणवीस और पवार साथ साथ बैठे रहे, वहीं शिंदे थोड़ा दूर बैठे नजर आए। जबकि अजित पवार तो हर पल देवेंद्र फडणवीस के साथ साये की तरह रहे, उनके बगल में खड़े दिखे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने दूरी बनाकर रखी, ज्यादा बात तक नहीं की। इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े किए और सवाल उठे कि क्या शिंदे अब तक नाराज हैं। एकनाथ शिंदे भले कहते रहे हों कि वे नाराज नहीं हैं, लेकिन उनके हाव भाव इस ओर ही इशारा कर रहे थे। शपथ ग्रहण के लिए जब मंच पर पहुंचे तो बड़े नेताओं से उन्होंने हाथ मिलाया और जाकर सीट पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने किसी से बात नहीं की। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बधाई दी तो माहौल हल्का हुआ। जब एकनाथ शिंदे शपथ लेकर लौटे तो पीएम मोदी ने उनसे हाथ मिलाया। इस दौरान पीएम ने अपने दोनों हाथों से शिंदे का हाथ थपथपाते हुए गर्मजोशी से बधाई दी। साथ ही ऐसा कुछ कहा कि दोनों ठहाके लगाने लगे। इस दौरान वहां मौजूद महाराष्ट्र के राज्यपाल भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। यह देखकर जनता का जोश भी हाई हो गया। करीब 12 दिनों तक महायुति में सीएम पद पर लंबी खींचतान चली। बताया गया कि शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए मान ही नहीं रहे थे, वह बीजेपी से नाराज थे। इस वजह से सरकार बनाने में देरी हुई। तो क्या आप सब ठीक है और शपथ ग्रहण समारोह में देरी क्यों हुई? इस बारे में देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, ये जरूर सुनिए। ऐसा कोई डिले है ऐसा मैं नहीं मानता। इससे पहले भी 2004 में करीब 12-13 दिन का डिले हुआ था। 2009 में भी करीब 9 दिन का डिले था। तो कई बार हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है। करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं। वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछो मत। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है। कुछ थोड़ा बचा है उसमें, वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हो गए। फडणवीस ने कहा कि शिंदे बिल्कुल नाराज नहीं हैं। इसके उलट जब मैंने उनसे विनती की तो उन्होंने तुरंत डिप्टी सीएम बनना स्वीकार कर लिया। त्यांची बिलकुल नाराजी नव्हती। मी स्वतः त्यांना भेटलो होतो। त्यांची कुठलीही नाराजी त्याच्यामध्ये नव्हती। नाराजीच्या बातम्या जास्त चालल्या, पण कुठलीही नाराजी नव्हती। उलट मी विनंती केल्यानंतर त्यांनी तात्काळ ते स्वीकार केलं। मी त्यांना विनंती केली की मी म्हटलं मागच्या काळात जेव्हा मला उपमुख्यमंत्री व्हायला सांगितलं त्यावेळी मला असं वाटत होतं की मी मुख्यमंत्री आहे तर मी उपमुख्यमंत्री होऊ नये। पण मला नंतर लक्षात आलं की जेव्हा अशा प्रकारचं अलायन्सचं सरकार असतं त्यावेळी प्रमुख व्यक्ती जर सरकारमध्ये नसला तर पक्ष आणि सरकार या दोघांचा समन्वय राहत नाही आणि त्यामुळे त्यांनी ते मान्य केलं। मला असं वाटतं की त्याच्या बातम्या जास्त चालल्या
म्हणजे आमच्यात तर कुठल्याही समन्वयाचा अभाव नव्हता. डिप्टी सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे की पहली प्रतिक्रिया क्या रही, ये भी सुन लीजिए। ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली हुई है। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल से हृदय से अभिनंदन करता हूँ और मैं उनको आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इतना ही कहता हूँ कि 2.5 साल का जो महायुति सरकार है, ये महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है। महाराष्ट्र देश को वैचारिक दिशा देने वाला राज्य है और ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री बनने का मौका मेरे जैसे एक सर्वसामान्य किसान परिवार में से एकनाथ शिंदे को मिला। ये आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का, धर्मवीर आनंदी साहब जी के आशीर्वाद से मिला। और मैं ये भी कहूँगा कि आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी हमें पूरा सहयोग किया, पूरी ताकत दी और इस देश के एकदम डैशिंग गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, इन्होंने भी हर समय हमारे हर संकट में हमारे पीछे पूरी ताकत से खड़े रहे। उनको भी और पूरे सभी मंत्रियों को, मैं केंद्रीय मंत्रियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी हमारे हर प्रस्ताव को मान्यता दी है और इसीलिए तो हम लोग 2.5 साल में बहुत काम कर सके। एक ऐतिहासिक हमने कितने निर्णय लिए हैं आज तक के इतिहास में, इतने कम समय में इतने ज़्यादा काम, इतने विकास के प्रकल्प और कल्याणकारी योजनाएं कभी भी, मुझे लगता है आप भी याद करो, आपने भी कई सरकारें देखी है, इस 2.5 साल के कार्यकाल में जितने निर्णय हमारी सरकार ने लिए वो ऐतिहासिक है और ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, ये भी मैं कहता हूँ। और हमारी टीम, मैं था, देवेंद्र जी, अजीत दादा, हम काम कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे और इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारी लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले ज्येष्ठ नागरिक, सभी लोगों ने भर भर के, लाडली बहना को विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस बार किसी का सुना नहीं और सभी लोगों ने इस महायुति सरकार को आशीर्वाद दिए। मैंने कहा था कि 2.5 साल के सरकार के कार्यकाल को ये इस चुनाव में हमें उसका नतीजा देखने को मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और यही हमने देखा कि इस बार पूरे मेजॉरिटी नहीं है, ये तो बहुत ही विरोधी पार्टी के विरोधी पक्ष नेता भी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए बहुत कामयाब सरकार रही है और इस कामयाबी के लिए मैं सभी को, मेरे सहयोगी दोनों उप मुख्यमंत्री, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे सभी मंत्रियों को धन्यवाद दूंगा कि इतने बड़े पैमाने पर हमने काम किया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जब हम निकले थे 2.5 साल पहले 40 लोग हमारे साथ थे, आज 57 प्लस 3 60 लोग, ये हमारे विचारधारा के बाला साहब ठाकरे जी को जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा को हमने आगे बढ़ाया। उनका जो हिंदुत्व का नारा है उसे और मजबूत किया और विकास का एजेंडा जो है हमने चलाया। हमारा एजेंडा एक ही है, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। और इसलिए मैं अभी कहा आपको, एक हिंदी में भी कहता हूँ, पहले मैं सीएम मीन्स मैं खुद को चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मैन समझता था। अभी मैं डीसीएम हूँ, अभी मैं यही समझता हूँ, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन।